Hi boys, myself Ashish Tripathi. I have taken some question from motion chapter of class 9 physics. There are few questions given which is most important, very important for your basic knowledge, which will help you in future, and also it will make you smart in science field. So these basic questions you should know. So I am going to start this question. A body moves along with a circular path of radius r. एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, कितना रेडियस इसका है r, ठीक है. व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉय व्हेन इट कंप्लीट 1/4. ये पूरा का पूरा 1 है, 1 सर्कल, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे. This is 1/4, 1/4, this is 1/4, this is 1/4 and this is 1/4. तो ये 1/4 टुकड़ा हो गया. इसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. लेट बॉडी इज स्टार्टिंग ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर. स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ए, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट. कोई पार्टिकल है यहाँ से स्टार्ट करता है ट्रेवल करना, और कितना ट्रेवल करता हुआ वो गया है सिर्फ 1/4, सिर्फ 1/4. That point is known, let B. ठीक है. रेडियस कितना है? रेडियस हमको पता है r है. यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों these are radius. So r सही. Now distance. Distance from A to B. A to B. So what is distance and what is displacement? एक जनरल क्वेश्चन समझ लेते हैं. दैट इज पॉइंट इज ए एंड दैट पॉइंट इज बी. अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, और गलती से अगर आप इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक गए, मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा ए और बी का डिस्टेंस नाप करके आओ, मेजर करके आओ, और आपने क्या किया, बाइक उठाई, यहाँ से आप इस रास्ते होकर के गए, तो इस रास्ते की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब हो सकता है 20 किलोमीटर, कोई दूसरा आदमी हो सकता है वो ऐसे गया, तो इसके लिए डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ दिस पाथ इसके कंपैरिजन में देखो कम है. मान लेते हैं इसको 10 किलोमीटर, तो ये भी सही बोल रहा है दूसरा आदमी, ये दूसरा आदमी है, ये पहला आदमी है. पहला आदमी कह रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है भाई. ए से बी तक आने में जो पाथ उसने एक्वायर किया, उस पाथ की लेंथ 20 किलोमीटर उसको मिली. पर दूसरा आदमी भी सही बोल रहा है क्योंकि उसने पाथ एक्वायर किया ये वाला. सो द लेंथ ऑफ दिस पाथ शुड बी 10 किलोमीटर, राइट. कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एक आदमी कहाँ गया, यहाँ से. अब इसकी लेंथ देखो इसके कंपैरिजन में कम, तो इट मे बी 5 किलोमीटर. थर्ड आदमी. अब बताओ डिस्टेंस अभी ए से बी तक जाने में 5 किलोमीटर, एक आदमी को इसकी लेंथ है 5 किलोमीटर, राइट. डिस्टेंस ए से बी तक आने में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है. इसने ये पाथ एक्वायर किया था, ये भी ठीक बोल रहा है. पहले वाले आदमी ने ए से बी पर आने के लिए ये वाला पाथ एक्वायर किया था और इसने अपनी लेंथ नापी तो 20 किलोमीटर आया, ये भी ठीक है. ये तीनों डिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम. पर इन दोनों में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, 5 किलोमीटर. इससे शॉर्ट डिस्टेंस होना इसमें मुश्किल. कहीं से चले जाओ, इधर चले गए, इधर चले गए, कहीं से भी जाओगे, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन है, तो शॉर्ट डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्टेंस क्या है, जिस भी पाथ को फॉलो किया है आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उस पाथ की लेंथ. तो जरा ध्यान देना, फ्रॉम ए टू बी इसने पाथ फॉलो किया है ये वाला, तो डिस्टेंस हमारा हो गया. अब जरा ये बताओ इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है. अगर पूरा चल के आता है एक चक्कर तो ये होता 2 पाई r. इसी सर्किल का जो सरकमफेरेंस है, किनारा है, उसकी लेंथ कितनी होती है, कहते हैं 2 पाई एंड मल्टीपल ऑफ रेडियस 2 पाई r. पर गया कितना है
इस 2 पाई आर का कितना है 1/4, 1/4 ध्यान दो, दैट इज आपका पाई आर बाई 2 इतना होगा, इतना पाई आर बाई 2 होगा, इतना पाई आर बाई 2 होगा, इतना पाई आर बाई 2 होगा। ध्यान देना चार्ट टुकड़े करके इसको जोड़ो जरा, पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 हाफ एंड हाफ 1 पाई आर हो गया। तो ये ऊपर वाला आधा पाई आर, नीचे वाला आधा पाई आर, तो आधा आधा कितना हो गया 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस आ रहा है 2 पाई आर, और इतना होता है, हमें बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने यही समझाया है। ठीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, और चाहे तो टोटल पाई 2 पाई आर जाना था पर वो गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया पाई आर बाई 2। द डिस्टेंस इज कवर्ड पाई आर बाई 2, बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो ध्यान देना ए से बी तक जाने में सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन होगा? तो ए से बी तक जाने में स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्ट, देखो ए से बी तक जाने में स्ट्रेट खींच दो, स्ट्रेट खींच दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई ए टू बी। तो ध्यान देना ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ध्यान दीजिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OB कितना है? R है, स्क्वायर है तो R स्क्वायर प्लस OA कितना है? दैट इज आल्सो R, देन R स्क्वायर 2R स्क्वायर, और AB इक्वल टू स्क्वायर का इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में से स्क्वायर वैल्यू निकल जाती है बाहर, तो कितना हो जाएगा R√2। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B ये होगा कितना R√2। I hope you understand this question. If any problem you can ask in comment. Now next question is, now this question is given, two trains A and B, two trains, ध्यान दीजिएगा ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन बी, कहते हैं इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नजदीक आ, जब ये दोनों ट्रेनें, ध्यान देना कितने डिस्टेंस पर है 210 किलोमीटर, एक बर्ड आती है, ध्यान देना ये बर्ड आती है, चिड़िया आती है, जब ये दोनों ट्रेनें 210 किलोमीटर पर है, 210 किलोमीटर पर है, तो एक बर्ड आती है जो कहाँ बैठती है ट्रेन ए पर, फिर उनकी कहाँ आती है ट्रेन बी पर। अब ध्यान देना ये नजदीक भी आता है, फिर बर्ड कहाँ जाती है ए पर, फिर ए से कहाँ आती है बी पर, फिर बी से कहाँ आती है ए पर, फिर ए से कहाँ आती है बी पर। कब तक ऐसा करती है? जब तक दोनों ट्रेनें आपस में मिल ना जाए, एक दूसरे के पास ना आए। समझ आएगा? तो लेट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की बनानी है। वो क्या है, हम मान लेते हैं कि ये ट्रेन कहाँ पर मिली एक दूसरे से, मान लेते हैं पॉइंट पी पर। लेट ट्रेन्स मीट एट पॉइंट पी। ठीक, अब जरा ध्यान रखें, अगर इसको आने में 1 घंटा लगा हो तो इसको भी आने में 1 घंटा लगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। दोनों के मिलने का टाइम क्या होगा? सेम। दोनों के मिलने का टाइम क्या होगा? सेम। एक उस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है, दोनों आपस में आ रहे हैं। अब एक की स्पीड स्लो है, एक की स्पीड ज्यादा है,
तो ज्यादा स्पीड वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और कम स्पीड वाला कम डिस्टेंस कवर करेगा, पर टाइम क्या होगा सेम। 1 घंटे बाद दोनों मिले, ऐसा मान लो बोला जाए 1 घंटे बाद दोनों पी पॉइंट पर मिले, तो इसका मतलब आपको यहां तक आने में 1 घंटा लगा और आपको भी यहां आने में 1 घंटा लगा। टाइम ऑफ मीटिंग इज, मान लेते हैं कितना t, तो आप ध्यान दीजिए t इक्वल टू टाइम इक्वल टू इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो लेट यहां से यहां तक की इसने डिस्टेंस कवर की x, टोटल डिस्टेंस कितनी है 210 किलोमीटर, ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। यहां से पी पॉइंट ये आया है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा आया है। कितना डिस्टेंस कवर किया हमें पता ही, तो हम मान लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया x, तो बचा कितना, तो टोटल 200 है उसमें से x निकाल दिया, तो ये डिस्टेंस हमारा 200 माइनस x, ये डिस्टेंस इसका, ठीक है। तो ट्रेन A का टाइम कैलकुलेट करेंगे, ट्रेन A का टाइम कैलकुलेट करेंगे कहां तक पहुंचने पर, P तक पहुंचने पर, तो इसको लिख सकते हैं ट्रेन A फॉर P पॉइंट, फॉर P पॉइंट, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना मान लिया हमने x, वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम किसमें दिया है, r में दिया है, तो ये भी r। अब आते हैं फॉर ट्रेन B, कहां के लिए P पॉइंट के लिए, फॉर P पॉइंट के लिए टाइम इक्वल टू, क्योंकि टाइम तो सेम लगा, आपको t टाइम लगा तो आपको भी यहां तक पहुंचने में t टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना बचा होगा, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो 210 माइनस x और वेलोसिटी कितनी है आपकी 30, टी टाइम वहां से उठा के रख दे क्योंकि ये टी टाइम देखो यहाँ निकाला हुआ है क्योंकि ये टाइम सेम है, तो टी की जगह पर हमने रख दिया x अपॉन 40 इक्वल टू 210 माइनस x अपॉन 30, ठीक है। 30 यहाँ भेज देंगे, 30x ट्रांसफर कर देंगे अपॉन 40 इक्वल टू 210 माइनस x, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच गया, 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3x इक्वल टू 4 जाएगा तो 4 0 0 4 बन जा, 4 4 2 जा 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा तो 4x माइनस 4x इधर आएगा, 3x माइनस आएगा इधर हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 84 840, तो 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, और 7 को कहाँ भेज देंगे नीचे भेज देंगे 840 अपॉन 7, तो 7 बन जा 7 बन जा 7, एक बच गया 7 2 जा 14 0, तो x आ गया कितना 120 किलोमीटर, क्योंकि यूनिट हमारा किलोमीटर में है, जो भी दिया हुआ है ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। नाउ टाइम कितना, नाउ टाइम t इक्वल टू, ध्यान दीजिए चाहे ये वाला फार्मूला ले लो क्योंकि टाइम सेम है, चाहे ये वाला ले लो, दोनों का आंसर सेम है, तो ये इजी वाला है तो कैलकुलेशन इसका इजी होगा x अपॉन 40, x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किया 120 अपॉन 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, t इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे इस ट्रेन को आपस में आने में लगा, किस पॉइंट पे P पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा यहीं से बर्ड यहाँ बैठनी शुरू करती है, एक बार यहाँ A पर फिर B पर फिर B से A पर, A से B पर, और ट्रेन ऐसे ऐसे नजदीक आ रहा है, तो ट्रेन को आपस में यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा 3 घंटे, t इक्वल टू 3 आवर्स, और बर्ड को उड़ते कितना देर लगा, बर्ड को उड़ते कितना कितने वेलोसिटी से उड़ रही थी 18 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना ट्रेन को यहाँ मिलने में 3 घंटे लगे, तो बर्ड को एक दूसरे के पास आते जाते कितना कंप्लीट टाइम हो गया, सेम वही 3 घंटे, क्योंकि जब तक ये दोनों मैच करेंगी उसी टाइम पर बर्ड एक दूसरे के ऊपर आएगी जाएगी, वही टाइम कैलकुलेट करना था।
तो ट्रेन के आने का टाइम और बर्ड के आपस में एक दूसरे के पास जाने का टाइम कितना हो गया? सेम है, 3 आवर्स। कितनी स्पीड से बर्ड उड़ रही है? 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मैं मिटा देता हूँ, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा इसको पहले। तो ध्यान दीजिए, बर्ड के एक दूसरे के ऊपर आने का टाइम और ट्रेन के मिलने का टाइम। ट्रेन के मिलने का टाइम 3 घंटे, तो बर्ड के उड़ने का टाइम भी टोटल टाइम कितना है? 3 घंटे। सो डिस्टेंस कवर्ड by bird is distance equal to क्या होता है? Distance equal to speed into time। ये तो फार्मूला होता है। स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 और टाइम कितना है? 3 आवर्स। तो 83 जा 54 किलोमीटर। इट मींस बर्ड में total distance from A to B, from B to A, again from A to B, from B to A, to and fro कितना डिस्टेंस कवर किया है टू एंड फ्रो में? तो दिस इज 54 किलोमीटर विच इज कवर्ड बाई बर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं हमसे कमेंट्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गाइस सॉरी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, I am being late. There is some work, so I am sorry. Next question अब आपके next वीडियो में आएंगे। I hope you getting benefit from all these events which is happening by me and by our team. So thank you guys for tomorrow. Have a nice day and best of luck for study.